ओके बेटा, फिर हम अपने कविता को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। लीजिए पेज नंबर 109 पर। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। फिर कवि कहता है इस काले संकट सागर पर, कि इसे संकट रूपी सागर पर जहाँ चारों ओर कालीमई विद्यमान है, कालीमा ही कालीमा छाई हुई है। मरने को मदमाती, हे कोयल तुम मरने को क्यों मस्त हो जाना चाहती हो, मतवाली हो जाना चाहती हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो, अपने चमकीले गीतों को। अब गीत बेटा चमकीले थोड़ी होते हैं, तो यहाँ पर मानवी कर्ण इसने बोल दिया है कि अपने चमकीले गीतों को, कि अपने प्रसन्नता भरे हुए गीतों को क्यों कर हो तैराती, क्यों इस पूरे वातावरण में फैला रही हो, क्यों इस पूरे वातावरण में इनको फैला रही हो। हे कोयल बोलो तो, इस आधी रात के समय तुझे कौन सी पीड़ा सता रही है जो तू चिल्ला रही है। या तो तुझे अत्यधिक पीड़ा हो गई है, या तुझे बहुत अधिक खुशी हो गई है, प्रसन्नता हो गई है। आपको बेटा पता है कि जब कोयल ना खट्टे पदार्थ का सेवन कर लेती है, खट्टा पदार्थ खा लेती है, तो उसे ना उसका मुख अपने आप खुलता है। कितनी अत्यधिक काली होती है, फिर भी उसकी जो आवाज़ है ना वो कितनी मिठास भरी होती है। सुनने को यानी व्याकुल हो उठते हैं हम, बार बार सुनने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो यानी इससे ये भी तो सीख है बेटा कि वाणी रूपी आभूषण मनुष्य को सुशोभित कर रहा होता है, कि हम कैसे किसके सामने अपना व्यवहार प्रस्तुत कर रहे हैं, यह हमारी वाणी पर शोभा देता है। अर्थात तो वाणी हमारी कैसी है यह उस पर प्रभाव डालता है। अब देखिए, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कवि फिर कहता देखिए, तुझे मिली हरियाली डाली, हरियाली हरी भरी शाखा। पहले सुधार देख रहे हैं बेटा, हरियाली डाली, हरियाली हरी भरी शाखा, मुझे नसीब मेरे नसीब में, कोठरी काली अर्थात ये जेल, कोठरी काली अर्थात ये जेल, तेरा नभ भर में संचार, संचार विचरण करना, नभ आकाश, भर पूरे आकाश में, कि तेरा नभ पूरे आकाश में विचरण करना, मेरा 10 फुट का संसार। अर्थात उसका वर्णन कर दिया, जो जेल में ना इनको जगह बांट दी जाती है, अर्थात छोटी छोटी कोठरियाँ दी जाती है, वो 10 फुट की होगी, 8 फुट की होगी, इतनी होती होगी बेटा। तो देखिए इसने यही कहा है कि मेरा तो 10 फुट का संसार रह गया, मैं तो यहीं तक सीमित हूँ। तेरे गीत कहावे वाह, अर्थात जब तू बोलती है तो तेरे गीतों की सभी प्रशंसा करते हैं, वाह वाह करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, और मेरा तो रोना भी क्या माना गया है, गुनाह माना गया है। देख विषमता, देख देखना, विषमता अंतर, तेरी मेरी तुझ में और मुझ में, तुझ में और मुझ में, बजा रही बजाना, तिस पर इतना होने पर भी, रणभेरी युद्ध क्षेत्र में बजाया जाने वाला शंख या शंखनाद करना। मुझे उम्मीद है कि शब्दार्थ समझ में आ गए होंगे। अब देखिए ध्यान से, तुझे मिली हरियाली डाली, कवि फिर कहता है
कि हे कोयल, तुझे तो यह हरी भरी शाखा मिली है, मुझे नसीब कोठरी काली, लेकिन मेरे भाग्य में तो यह काल कोठरी ही है, यह काली कोठरी है मेरे भाग्य में। तेरा नभ भर में संचार, कहते हैं तेरा तो पूरे आकाश में संचार है, अर्थात तू बिना रोक टोक के पूरे संसार में विचरण कर सकती है, घूम सकती है। लेकिन मेरा 10 फुट का संसार, मेरा तो यह 10 फुट का संसार रह गया है, मेरा तो यह 10 फुट का संसार रह गया है। तेरे गीत कहावे वा, तेरे गीतों की सभी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तेरे गीतों की सभी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तेरे गीत का अर्थात जब तू गीत गा रही होती है तो सभी प्रशंसा करते, वाह करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, यदि मैं जेल के अंदर रोता हूं तो वो भी क्या माना जाता है, गुनाह माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, हे कोयल तुझ में और मुझ में देखो कितना अधिक अंतर है, तुझ में तेरे जीवन में और मेरे जीवन में कितना अधिक अंतर विद्यमान है। देख विषमता तेरे जीवन की और मेरे जीवन का अंतर देखिए कितना अधिक है। बजा रही थी इस पर रणभेरी, इतना अधिक होने पर भी हे कोयल तू युद्ध क्षेत्र में बजाया जाने वाला शंखनाद क्यों कर रही हो, अर्थात तुझे कौन से युद्ध के होने की आशा नजर आ रही है, कौन सा तू युद्ध चाह रही है, अर्थात तू इस संसार में कौन सी क्रांति लाना चाहती है, हे कोयल बताओ तो सही। अर्थात बेटा मैंने पहले ही बता दिया कि भाई जो कोई कैदी होगा उसे तो केवल 4 दीवारी के अंदर ही रहना पड़ेगा, लेकिन जो स्वतंत्र प्राणी होगा, स्वतंत्र व्यक्ति होगा, वो तो कहीं पर भी आ जा सकता है। तो लीजिए आगे, इस हुंकीर्ति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। फिर कोयल से कहता है इस हुंकीर्ति पर, इस हुंकार पर, इस पुकार पर, अपनी कृति से, अपनी इस रचना से, अपनी कृति से, अपनी इस रचना से और कहो क्या कर दूं, यानी मैं इस संसार के लिए और क्या कर दूं, हे कोयल बताओ तो सही, हे कोयल बोलो तो सही। मोहन के वृत्त पर, मोहनदास करमचंद गांधी मोहन के वृत्त पर, वृत्त अर्थात बेटा ये देखिए जो अनशन कहते हैं ना, अनशन पर बैठ, अन्न को न धारण करना, तो ये हमने किससे सीखा, महात्मा गांधी थे। अर्थात महात्मा गांधी जब जेलों में गए, महात्मा गांधी ने भी वही बहुत सी यातनाएं सही और अंग्रेजी शासन का मुकाबला किया और अनेक प्रकार से अपने प्रस्ताव शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसा के तरीके से अंग्रेजों के सामने उसने रखे। तो वहीं से ये शब्द आया अनशन, अर्थात व्रत, अन्न को न धारण करना। तो देखिए यहाँ पर कहा है हे कोयल बोलो तो मोहन के व्रत पर, मोहनदास करमचंद गांधी के उपवासों पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, अर्थात मैं अपने प्राणों का रस किस में भर दूं, यानी कौन सी क्रांति का आह्वान मैं भर दूं जी, व्यक्तियों में उत्साह लाने के लिए और अपनी कृति में और क्या लिखूं कि व्यक्ति कैसे ये संसार के जो लोग हैं उनको, यानी उनमें रस की भावना भर दूं, उनमें उत्साह भर दूं देश के प्रति। हे कोयल बताओ तो सही, हे कोयल बोलो तो सही। अर्थात कवि के कहने का भाव ये है कि मैंने अपनी रचना के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के मन को, प्रत्येक व्यक्ति के मन की जो विचारधारा है उसको बदलना चाहा है,
जो अंग्रेज़ों ने यातनाएं दी हैं उन यातनाओं को सहन करने की हिदायत दी है। और यानी जिस राह पर था हम अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए अग्रसर हैं, वो स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की जा सकती है, यह यानी मोहनदास करमचंद गांधी से प्रेरित होकर उनके मार्ग पर चलना। ऐसी प्रेरणा मैं इस संसार में कैसे भर दूं, अर्थात मैंने तो इस संसार में रहते हुए अनेक पीड़ाओं को भोगा है, दुखों को सहन किया है, अंग्रेज़ों की दी हुई यातनाओं को सहन किया है, परंतु फिर भी मैं अपनी इस कविता के माध्यम से संसार के व्यक्तियों को सचेत कर रहा हूँ कि अब सोने का वक्त नहीं है, अब जागने का वक्त है, अब क्रांति का वक्त है। जबकि आधी रात के समय जब यह कोयल जाग रही है, अर्थात कोयल को भी अंग्रेजी शासन अच्छा नहीं लग रहा, पक्षी को यहाँ नहीं लग रहा, फिर हे मानव, हे भारतवासी, तू ही क्यों सुप्त पड़ा है, अर्थात तू भी तो अब जाग जा और इस आह्वान भरी क्रांति लेकर आ ताकि यह भारत देश भी स्वतंत्र हो सके।